Okay, so we'll start the topic with a very important formula, that is the torque equation. ठीक है, टॉर्क इक्वेशन क्या है? टाउ इज इक्वल टू, टाउ इज अ वेक्टर, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा वेक्टर, राइट? नाउ इसमें ये जो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा वेक्टर है, दिस इक्वेशन इस इसके कुछ लिमिटेशंस है. व्हाट आर द लिमिटेशंस? फर्स्ट वन इज दैट कि लिमिटेशन है, मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस की टाउ वेक्टर आई एंड अल्फा वेक्टर should all be defined for the same axis. ऐसा नहीं कि एक बॉडी का टॉर्क तुमने किसी और एक्सिस के अबाउट निकाला, आई किसी और एक्सिस के अबाउट निकाला, अल्फा किसी और एक्सिस के, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, ऑल थ्री शुड बी डिफाइंड फॉर द सेम एक्सिस. एंड नेक्स्ट, can be applied about, फर्स्ट वन, एक्सिस ऑफ रोटेशन. अगर बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो उस एक्सिस के अबाउट रख सकते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, एंड द सेकंड वन इज सेंटर ऑफ मास. तो ये चीज याद रखना, ठीक है. टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा जो है, यू कैन ओनली अप्लाई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन और द सेंटर ऑफ मास, राइट? नाउ लेट्स सी कि इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. लुक एट एन एग्जांपल. इधर ही कर देता हूं मैं. So let's say that we have a rod. We have a rod like this. ठीक है, and it is hinged about one end. ठीक है, this is the hinged about one end, and this is a rod of mass m and length L. ठीक है, this is the hinge. Okay, now and this rod is released. Okay, this rod is released. So the things that you are supposed to find is, find the angular acceleration and the acceleration of center of mass just after the rod is released. ठीक है, दिस इज अ वर्टिकल प्लेन है, दिस इज द वर्टिकल प्लेन. सो यू कुड से दैट कि यहाँ पे ग्रेविटी ऐसा लग रहा है. ठीक है, दिस इज द ग्रेविटी. नाउ तो इसको कैसे देख सकते हैं? द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड ऑब्जर्व इज दैट द हिंज is the axis of rotation.
hinge is the axis of rotation. All right. Now, हिंज के अबाउट अभी कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं देखो, इधर क्या फोर्स लग रहा है, एक तो इसके सेंटर पे क्या लगेगा, ग्रेविटी लगेगा ना, वही लग रहा है बस, ठीक है। एंड देन देयर विल बी सम हिंज फोर्सेस आल्सो, देयर विल बी हिंज फोर्सेस आल्सो, I'll write that कि ignoring hinge forces, ignoring hinge forces, since tau would be zero for that, ठीक है। हिंज फोर्सेस की वजह से टॉर्क जीरो रहेगा, जो फोर्स हिंज पे लग रहा है वो तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, तो मैं उसको भूल जाता हूँ, उसका जरूरत नहीं, राइट। एंड हाउ फार इज दिस सेंटर फ्रॉम द hinge? It is at a distance of L by 2. So we have done this problem already, if you remember, हमने previous किसी एक, I think here we have done that, है ना, ये रहा, we have done this already, टॉर्क निकालना सीखा है हमने, है ना। now तो टॉर्क कितना रहेगा, टॉर्क टाउ would be equal to mg into L by 2, ठीक है, टॉर्क is equal to mg into L by 2, ठीक है, about the hinge, okay। now what would be the moment of inertia about the hinge, हमने already वो भी कर रखा है, I think we have derived that, पिछले किसी क्लास में मैंने डिराइव किया था वो चीज, एक सेकंड, एक मिनट, रिमेम्बर यहाँ पे कहीं कराया था ना, कराया था ना वो चीज, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कांट फाइंड इट, एनीवे आई थिंक वो इरेज हो गया था, ऑलराइट। नाउ टाउ इज इक्वल टू mg by 2, एनीवे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहता है, m l स्क्वायर्ड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है, m l स्क्वायर्ड बाई 3। सो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लगाए, टाउ का वैल्यू कितना रहेगा, mg इंटू एल बाई 2 is equal to ml squared by 3 times alpha. This implies alpha का वैल्यू क्या है, 3g by 2l. That is the angular acceleration. Is that clear? Is that clear? All right. Now, इसमें एक और चीज है. Now, you've been asked to find the acceleration of the center of mass, ना? So the center of mass would have an acceleration like this. Center of mass का acceleration would be directed downwards, ना, इस तरह से. Acceleration of center of mass. From this diagram, you know that तुमने ये पढ़ा ही होगा कि A is equal to alpha times R, ठीक है। तो here A कौन सा चाहिए अपने को, ACM, acceleration of center of mass, ये तो हमें पता ही है अल्फा, और R क्या हो जाएगा देखो, it is L by 2, समझ गए। तो based on that you could say that acceleration of center of mass is equal to alpha into L by 2, implies acceleration of center of mass is equal to 3g by 2l times L by 2, implies acceleration of center of mass कितना हो जाएगा, 3g by 4. Is this clear? ये सिचुएशन क्लियर है सबको? Is this situation clear? All right. Now next एक और इसी बेसिस पे एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं.
based on this. So let's say this is a ceiling, okay, and this is a pulley. This is a pulley like this, and ये block है. Now ये pulley से string, pulley पे जो string है, it is wrapped around the string, ठीक है? It's wrapped around the string. मतलब कैसा? इस तरह से रैप कर रखा है उसको, ओके? बस बता दिया तुमको. एंड ये इसका स्ट्रट हुआ. ठीक है, जस्ट सो दैट आई गिव यू एन आइडिया, जस्ट अ मोमेंट, आई विल शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर इसका साइड व्यू देखे, लेट्स लुक एट द साइड व्यू. ठीक है, इट विल लुक लाइक दिस. ठीक है, थोड़ा एग्जैजरेटेड है, बट आई थिंक इट्स फाइन. इफ यू वांट आई विल डिक्रीज द साइज आल्सो. एक मिनट प्लीज. इसमें अभी जो स्ट्रिंग है वो इस तरह से, इस तरह से. Are you guys able to understand this situation? This is the situation. Okay, it's wrapped around the pulley. ठीक है. Now ये पुली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुली इज आई एंड इसका मास है m. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुली इज आई and the radius of this pulley is r. ठीक है. Now this is the situation. Now this setup is released from rest. Okay, the setup is released from rest. क्या होगा? What's going to happen? Both these things would simultaneously happen. First, क्या बोल सकते हैं अपने? Block will accelerate downwards. And दूसरा चीज क्या? Pulley will rotate.
रोटेट, है ना, इस तरह से होगा. So you're supposed to find the acceleration of the block, second angular acceleration of the pulley, and third tension in the string, tension in the string. Okay, now इसके लिए what I'll do is कि इसी डायग्राम में देखो, look at this diagram. यहाँ पे अभी क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, लेट्स मार्क दैट. इस पे ग्रेविटी लगेगा नीचे की तरफ, ग्रेविटी लगेगा, है ना. उसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा टेंशन. देख रहे हैं, टेंशन फोर्स ऑन दिस. ना ये जो पार्ट है, इस पार्ट के वजह से दिस ब्लॉक इज गोइंग टू एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स. इस ब्लॉक के वजह से, सॉरी, ये फोर्सेस की वजह से इट विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स. ठीक है, while in this case ये देख रहे हो, ये टेंशन के वजह से this pulley will rotate with an angular acceleration alpha. Is this clear? Is this part clear to you all? Now, so the first thing for the block, block के लिए क्या लिख सकते हैं? You can write net force is equal to mass into acceleration. Net force is equal to mass into acceleration. That implies mg minus tension is equal to m into a. Okay, we'll call this equation 1. उसके बाद for the pulley क्या कह सकते हैं अपने कि टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लिख सकते हैं. टाउ किसके वजह से हो रहा है, देखो, टाउ हो रहा है टेंशन के वजह से. टाउ हो रहा है टेंशन की वजह से. एंड हाउ फार इज इट फ्रॉम द एक्सिस, इट इज एट अ डिस्टेंस r. सो आई विल राइट t into r is equal to I times alpha. This is equation 2. Now how many variables do you have and how many equations do you have? You can clearly see that कि इधर given क्या क्या. Let's just write that side में. given क्या क्या है, एक तो I दे रखा है, m दे रखा है, r दे रखा है, that's it, हाँ, and of course g भी दे रखा है. ठीक. and what is to be found? to be found, एक तो ए पूछा है, अल्फा पूछा है एंड टेंशन पूछा है. कैन यू सी दैट देयर आर 3 वेरिएबल्स, एंड 3 वेरिएबल्स है तो यू नीड 3 इक्वेशंस ना. 3 वेरिएबल्स है तो तुमको कितने इक्वेशन चाहिए होंगे, 3 इक्वेशन चाहिए होंगे. नाउ वी हैव एंडेड अप विद 2 इक्वेशंस, वी नीड वन मोर इक्वेशन. ठीक है, सो दैट वन मोर इक्वेशन वो आएगा कहां से, देखो ध्यान से. ठीक है.
एक मिनट, I'll draw that again, that would be better. Okay, दूसरा इक्वेशन जो है, ध्यान से देखे, ये अपना स्प्रिंग हुआ, इस तरह से है ना. नाउ आई एम गोइंग टू मार्क 2 पॉइंट्स. ठीक है, दिस वन एंड दिस वन. कैन यू सी दैट? These 2 points. This is point A. Call this point A, and I'll call this point B. ठीक है, तो पॉइंट A का एक्सेलरेशन क्या है? पॉइंट A का एक्सेलरेशन क्या है? इट इज अल्फा आर. एंड पॉइंट B का एक्सेलरेशन क्या है? इट इज A, क्योंकि नीचे वाले ब्लॉक का भी A है ना. तो so no slipping. If you don't want no slipping, then you should have the following equation: A should be equal to alpha r. ठीक है, A should be equal to alpha. Now you have 3 equations and 3 variables. You have 3 equations and 3 variables. समझ गया ना? यहाँ पे से these two should be equal. A should be equal to alpha r होना चाहिए. All right. Now, so using these 3 equations, you can calculate whatever you want. A, alpha, and T calculate कर सकते हैं. ठीक है. And okay, let's just do that. इसमें what you can do here is in the first equation में mg minus t is equal to ma है. So that implies mg minus I alpha by r. समझ रहे ना? From equation 2 is equal to एक m into alpha r. ऐसा लिख सकता हूँ. So from here you'll get m alpha r plus I alpha by r is equal to mg, right? So from here you'll get alpha is equal to I think you'll get mgr by I plus mr square. ठीक है, I plus mr square. So that implies अपना A is equal to alpha r है. A is equal to alpha r है. Implies A का वैल्यू क्या आया? mgr square by I plus mr square. ठीक है. एंड टेंशन तुम कैलकुलेट कर सकते हैं. टेंशन के लिए क्या करेंगे? अगेन विल गो बैक टू द फर्स्ट इक्वेशन, या फिर यू कुड यूज द सेकंड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन से कैसे मिल जाएगा? देखो, टी आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. अल्फा कितना है? एम जी आर बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर. इम्प्लाइज टी का वैल्यू हो गया एम जी आई अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर. प्लीज चेक इफ आई हैवंट डन एनी मिस्टेक. कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ नहीं किया. बाकी इक्वेशन जो लिखा वो एकदम परफेक्ट है, बट कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया करके. प्लीज चेक. Have you guys understood this problem? ठीक है, तो shall I move ahead?
ऑलराइट। अच्छा, आई लाइक टू आस्क यू, क्या तुम लोगों को वो ये सब बताया गया है कि v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर होता है, ऐसा करके वो पढ़ाया गया है? v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है वेक्टर फॉर्म में, वो बताया गया है क्या? एंड a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर होता है, ये सब बताया है क्या? प्लीज टेल मी। बताया हुआ है, ओके। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज द कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट करते हैं अपने, एल वेक्टर से। ऑलराइट, नाउ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि अगेन यू हैव सम पॉइंट पी, एक सॉरी एक ऑब्जर्वर रहेगा, ओ पॉइंट, ठीक है, एंड देन देयर इज ए पार्टिकल, देयर इज अ पार्टिकल जिसका मास लेट्स से m है, एंड इट हैज ए वेलोसिटी, इट हैज a velocity v, ठीक, and the position vector of this particle with respect to this point is r vector, ठीक है। लेट्स जस्ट राइट दीज पॉइंट्स। चलो, ये तो पार्टिकल है ना, p is the particle, इसका मास है m, ओके। now what is m? mass of the particle, r क्या है? it is the position vector, उसके बाद v क्या है? velocity vector, ठीक है। नाउ तो एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड बाय, अच्छा एक चीज तो भूल ही गया, सॉरी। इफ आई एक्सटेंड दिस लाइन, ठीक है, ये जो आर वेक्टर का जो लाइन है, इफ आई एक्सटेंड दिस, तो ये जो एंगल है थीटा, ठीक है, व्हाट इज दिस थीटा? इट इज द एंगल, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर, ओके। so angular momentum is given by, angular momentum is given by L is equal to, L vector is given by, is it is defined by R क्रॉस p। p क्या होता है? व्हाट इज p? p इज द मोमेंटम वेक्टर, ठीक है, लीनियर मोमेंटम m इंटू v होता है, ठीक है, दिस इज द लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया r क्रॉस mv लिख सकते हैं, ठीक है। इम्प्लाइज, आई जस्ट समराइज दिस एक ही इक्वेशन में, r क्रॉस p लिखो या फिर m इंटू r क्रॉस v लिखो, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
ऑलराइट, नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट इट? कैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको? ठीक है, देर आर अगेन टू वेज ऑफ कैलकुलेटिंग। ठीक है, कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग। अच्छा, इसमें इसमें से मैं एक और चीज बोलता, इसमें यू विल हैव टू थिंग्स ना, यहाँ पे एक तो अपना मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड करेंगे तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? एम वी आर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, एम वी आर साइन थीटा हो जाएगा। एंड दूसरा क्या चीज है? उसका डायरेक्शन है ना। उसका डायरेक्शन अपने को मिलेगा राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, आई गेस यू नो दिस रूल। सिमिलर टू टॉर्क। ओके, सिमिलर टू टॉर्क। तो एक मिनट, वो लिख ही देता हूँ ना, राइट हैंड थंब रूल सिमिलर टू टॉर्क वेक्टर। टॉर्क वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया था? उसमें आर क्रॉस एफ था, यहाँ पे आर क्रॉस पी है, बस दैट्स इट, दैट्स द ओनली डिफरेंस। ओके, नाउ डायरेक्शन तो चलो खैर तुमको समझ में आ जाएगा कि राइट हैंड थंब रूल से करना है, बट व्हाट अबाउट दी मतलब मैग्नीट्यूड कैसे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं? तो कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एल वेक्टर। ठीक है, सो देर आर टू वेज। फर्स्ट मेथड इज, फर्स्ट मेथड इज व्हाट यू डू इज, ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बना लो। ठीक है, यू कैन ड्रॉ दी ड्रॉ टू कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटीज। वेलोसिटी, एक कंपोनेंट हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट हो गया पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड दिस इज द पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट कितना रहेगा? v cos थीटा। एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना रहेगा? v sin थीटा। यू कैन सी दैट कि अबाउट o ये ऐसे रोटेट कर रहा है ना, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो v sin थीटा हो गया। तो यहाँ से अपने l का मैग्नीट्यूड कितना है? एम वी आर साइन थीटा है, मतलब एम वी साइन थीटा इंटू आर लिख सकते हैं, या फिर L इज इक्वल टू एम इंटू वी परपेंडिकुलर बाई आर। ठीक, नाउ द सेकंड मेथड इज जस्ट लाइक टॉर्क। ठीक है, टॉर्क जैसे कैलकुलेट किया था उसी तरह से। ठीक, नाउ इसमें क्या करेंगे? व्हाट विल डू इज कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, इस वेलोसिटी वेक्टर को के लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, विल एक्सटेंड दिस लाइन। ठीक है, इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे। व्हाट इज दिस लाइन कॉल्ड? दिस लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है,
एक मिनट, and I'll drop a perpendicular from here. ठीक है, I'll drop a perpendicular from here. तो इधर देखो, this is r and if you can see that this is theta, this is also theta. now मैंने बेसिकली क्या किया कि अभी r को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, ब्रोकन डाउन r into टू पार्ट्स. एक एक ये वाला हो गया और एक, लेट्स से मैं रेड से ड्रॉ करता हूँ ऐसे. ठीक है, दिस वन. सो व्हाट इज दिस? This is our r perpendicular to the velocity. देख रहे हो? This by the way is called the line of motion. वो वाला line of action था, this is line of motion. Okay. So this is, as you can see, r sin theta, and this one is r parallel, which is r cos theta. ठीक है, तो L कितना है? mv r sin theta. ठीक है, मतलब L को क्या लिख सकते हैं? mv into r perpendicular. Is this clear? Angular momentum, calculating angular momentum. Is this clear to you all? ठीक है. So that's it for today. That's it for today. And next class से सरोज सर will take over next week. तो मैं बता दूंगा कि इतना टॉपिक्स पढ़ा दिया है. ठीक है, तो we'll teach the rest of it. चलो, see you. Let me just take the attendance. Let me take the attendance. Okay. चलो, मैं leave now.